नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस समाधान के एक और नए वीडियो में। अगर आप एक एससी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप भी इस तरीके की अपनी कोई भी बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, तो अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए फंड्स मिलने वाले हैं। 15 करोड़ तक के फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हैं, क्या तरीका है एससी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आप भी अगर एक एससी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए रहेगा। और इसको और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का, इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स को। इस स्कीम का नाम है वेंचर कैपिटल फंड स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्पेशली ये स्कीम है, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम है। इसका मतलब यहाँ पे आपको वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। सबसे पहले इस स्कीम की शॉर्ट में गाइडलाइंस को समझते हैं, इसके बाद इसके पोर्टल पे जाकर भी आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स, अगर आपका है कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, एलीट सेक्टर में, या फिर अगर आपका कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं, और कोई भी अगर आपका यूनिट है, स्टार्टअप है जो कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंदर रजिस्टर्ड है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर मतलब ये इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, टीबीआई बोलते हैं इनको शॉर्ट में। तो अगर आपका किसी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर जो इंडिया में कहीं पे भी स्टैब्लिश है, उसके अंदर अगर आप रजिस्टर्ड है, तो आप एक एलिजिबल यूनिट होंगे इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। कंपनी के पास एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास। इसका मतलब जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसके अंदर आप फंड्स को लेंगे इस स्कीम के अंदर, वो एक पहली तो कंपनी होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि उस कंपनी में जो एससी एंटरप्रेन्योर है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स है, उसकी 51% एटलीस्ट शेयर होल्डिंग होना चाहिए। कब कब? अगर 50 लाख तक का फंड्स अगर आप रेस कर रहे हैं इस स्कीम में, तो पिछले 6 महीने में आपके पास 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। और 50 लाख से ज्यादा का अगर आप फंड रेस कर रहे हैं, तो 12 महीने में आपका, पिछले 12 महीने में आपकी इतनी होल्डिंग होना चाहिए। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा इस स्कीम के अंदर। तो यहां पर आपको 10 लाख रुपए से लेके 15 करोड़ रुपए, काफी बड़ा अमाउंट यहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो 15 करोड़ रुपए तक का फंड आपको इस स्कीम में मिल सकता है। उसके बाद कैसे मिलेगा ये आपको पैसा? तो यहां पर ये बोला गया है कि आपको शेयर्स के फॉर्म में मिल सकता है। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बदले आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, या फिर डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है। और वर्किंग कैपिटल के लिए, गैप फंडिंग के लिए हो सकता है, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है। तो यहां पर कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए डिफाइन किया गया है। मैक्सिमम यहां पर 20% असिस्टेंस जो एनमार्क किया गया है वो वर्किंग कैपिटल के लिए किया गया है। इसका मतलब जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी टोटल, सपोज अगर आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, तो मैक्सिमम 20% मतलब 20 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए होगा। बाकी 80 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या और भी अदर चीजों के लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये 2-3 पॉइंट्स। इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर फंडिंग का पैटर्न किस तरीके से होगा। इसका मतलब किस तरीके से आपको यहां पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो फंडिंग के पैटर्न में 5 करोड़ रुपए तक का अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं इस स्कीम में, तो 75% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें कवर होगा, फंडिंग आपको मिलेगी। बाकी 25% जो प्रोमोटर है या गवर्नमेंट सब्सिडी है उसका कंपोनेंट है। 5 करोड़ के ऊपर का अगर प्रोजेक्ट है, तो यहां पर 50% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट फंडिंग आपको इस स्कीम के अंदर वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू पैसा आपको मिलने वाला है। उसके बाद 25% जो रहेगा प्रोमोटर्स के थ्रू रहेगा, और बाकी अनदर 25% तो रहेगा या तो प्रोमोटर्स खुद का पैसा लगाएंगे, या बैंक से भी आपको लोन लेना पड़ेगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये बेसिक कंडीशन है जो यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के अंडर अगर आप रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कि यहाँ पर आपका फंडिंग मिलेगी इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए, या
आप अगर आपका कोई पेटेंटेड प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर कमर्शियल पोटेंशियल के लिए, तो यहाँ पर आपको स्पेशल प्रोविजन है। यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक का एनुअल असिस्टेंस मिलने वाला है 3 साल के लिए फॉर इनोवेटिव आइडियाज इन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। तो अगर आपको 10 लाख रुपए तक मिलने वाला है लगातार 3 साल तक, अगर आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर। उसके बाद टेन्योर एंड एग्जिट की अगर बात करूं तो ये पैसा आपको लौटाना कैसे पड़ेगा, ये ग्रांट नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपको पैसा मिल रहा है वो वेंचर वीसी, जो वेंचर कैपिटल है, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी के थ्रू यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है। तो ये ग्रांट का पैसा नहीं है, ये पैसा आपको मिलेगा तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में पैसे को आपको वापस करना पड़ेगा। तो कैसे वापस होगा यहाँ पे वो भी बताया गया है। ये जो पैसा आपको मिलेगा ये 10 साल तक के लिए मिलेगा मैक्सिमम, जिसमें 36 महीने का मॉरेटोरियम रहेगा। तो इसमें जो पैसा आपको मिलने वाला है, इसमें या तो ऑपरेशंस पेमेंट, मतलब जो पैसा आपको मिलेगा ऑपरेशनल पेमेंट के थ्रू आपको वापस करना पड़ेगा जैसे हम लोन में करते हैं, या तो फिर बायबैक के फॉर्म में होगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर आईपीओ लॉन्च करके जो वेंचर कैपिटल के पास शेयर्स है वो उनको मार्केट में रिलीज कर देंगे। तो ये कुछ एग्जिट के मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके थ्रू जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे वीसी, वो अपने पैसे को रिटर्न ले सकते हैं वापस। उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि यहां पर डिबेंचर या लोन के फॉर्म में भी आपको पैसा दिया जा सकता है। तो यहां पर लिखा गया है कि अगर इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा तो इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में यहां पे जो इन्होंने रेट डिसाइड किया है वो 4% पर एनम, या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से जब एग्जिट करेंगे तो उतना रिटर्न उनको डिफाइन किया हुआ है पहले से, जो उनको देना पड़ेगा। वीसी के लिए डिफाइन किया गया है कि इतना तो रिटर्न आपको कम से कम मिलने ही वाला है। तो 4% का डिसाइड किया है इक्विटी के केस में। और अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब लोन के फॉर्म में, डिवेंचर के फॉर्म में अगर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4% पर एनम का रेट डिसाइड किया गया है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है वो 4% है। 3.75% है वुमेन और डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अगर हैं, वुमेन एससी एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनके लिए 3.75 कंसेशनल रेट है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी इन्हें डिफाइन करी है कि प्रोजेक्ट एसेट्स पे आपका चार्ज क्रेडिट रहेगा, मतलब सिक्योरिटी रहेगी, शेयर्स के ऊपर प्लेज रहेगा जो भी प्रोमोटर्स के शेयर है, पर्सनल गारंटी रहेगी, और यहाँ पर कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन आप कौन सा प्रोजेक्ट यहां पर कर रहे हैं। वो जो पावर है डिसीजन की, वो वेंचर कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर यहां पर पावर दी गई है। तो वो चाहे तो आपसे डिमांड कर सकता है। उस पर डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेसिक एक चीज ये है कि इस स्कीम का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगर आप एससी एंटरप्रेन्योर्स है तो यहाँ पर आपको एससी का स्टेटस का प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आपके कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब आपका कोई पेटेंट है, इंक्यूबेशन सेंटर में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, उसका सर्टिफिकेट है, कोई इनोवेशन है, तो यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना पड़ेंगे फाइनेंशियल से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड। उसके बाद वुमेन और डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है, यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस है जिसमें रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 3.75% का रिड्यूस रेट यहाँ पर डिफाइन किया गया है डिसेबल्ड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है इस स्कीम की, मैंने आपको ब्रीफ में इसको समझा दिया है। अब हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और इसकी वेबसाइट को आपको बता देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस स्कीम की वेबसाइट है, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं जिन जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस स्कीम के अंदर पैसा मिला है, तो इनको पैसा मिला और इन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप किया है। तो आप भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं इस स्कीम का बेनिफिट लेकर। अगर आप डिटेल में इसकी कंसल्टेंसी हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके कंसल्टेंसी बुक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगी आपको इस स्कीम का बेनिफिट दिलाने के लिए और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं होम में आऊं तो इस स्कीम के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर फंड की डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ अबाउट द फंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया गया है, इसके फीचर्स बताए गए हैं कि क्या इसका फीचर्स रखा गया है इस फंड के अंदर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो फंड का स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन किया गया है।
एलिजिबिलिटी की अगर टैब में आऊं तो यहाँ पर पूरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बताया गया है इस स्कीम के बारे में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रेजेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका क्या स्टेटस है, तो अभी जो पोर्टल पे डेटा शो हो रहा है वो 1 अगस्त 2023 का डेटा शो हो रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि 126 कंपनियों को इस फंड का बेनिफिट मिला है, पैसा मिला है इन कंपनियों को, और 461 करोड़ रुपए के टोटल सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से 103 कंपनियों को पैसा मिल भी चुका है, 343 करोड़ रुपए। तो ये इसका स्टेटस है 1 अगस्त 2023 का। एट प्रेजेंट अभी यहां पर आज की डेट का डेटा अपडेटेड अभी पोर्टल पर नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की कि क्या इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, तो यहां पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस डिफाइन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी आपके जो प्रपोजल रहता है उसको चेक करती है, स्क्रूटनी करती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, और उनको अगर लगता है कि आपका प्रोजेक्ट वाइबल है इन्वेस्टमेंट के लिए तो यहां पर आपको पैसा डिसबर्स कर दिया जाता है। तो स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू जो बनाई गई है इस फंड के अंदर, वो आपके प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो पूरा ऑनलाइन होता है। इसी पोर्टल पर जाके आपको यहां पर सबमिट करना पड़ता है। देखिए यहां पर ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल पर जाके आपको अपने पहले आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद आप अपनी डिटेल्स को फिल करके इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बात करते हैं गैलरी की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी स्कीम्स जो बेनिफिट जिनको मिला है उनके बारे में पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। तो आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कंसल्टेंसी का फॉर्म है, आप उस पर जाके डिटेल्स को फिल करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद गाइडलाइंस में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरे जो मॉडिफिकेशंस वगैरह किए गए हैं इस स्कीम में टाइमली बेसिस पे, उसका पूरा अटैचमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरा कंप्लीट, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी स्कीम है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे हमारी टीम को हेल्प मिलेगी और ज़्यादा अच्छा बेटर वर्क और इसी तरीके की और स्कीम्स आपके लिए लाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।